नमस्कार जी, मैं नारायण लाल आज आपके बीच में गणित पढ़ाने के उद्देश्य से आपके बीच में आया हूँ। ठीक है, आज मैं गणित के बारे में आपको क्या जानकारी दे रहा हूँ। गणित के बारे में आप देखिए कि मैंने पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे जो एक एक सामान्य जानकारी लेकर उसके सवाल बताए थे मैंने। तो मैं आपको कक्षा 10 की जो ठीक है ये गणितीय किताब है, उस गणितीय किताब की जो 5वीं प्रश्नावली जिसका नाम समांतर श्रेणी है, मैं उससे जुड़ी हुई जानकारी आपके बीच में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि समांतर श्रेणी का मीनिंग क्या है, फिर समांतर श्रेणी का nवां पद जिसका एक्सरसाइज 5.2 है, समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी 5.1 है, समांतर श्रेणी का nवां पद याद करना 5.2 है और समांतर श्रेणी के n पदों का योग करना 5.3 है। तो मैं आपको समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी देने के पश्चात मैं समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताता हूँ, फिर मैं उस पर आधारित आपको कुछ सवाल आपको जो 5.2 की एक्सरसाइज में है वो आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए, क्योंकि पता लग रहा है कि समानांतर मतलब समान अंतर, एक ऐसी सूची ऐसे आंकड़े जिसमें अंतर समान है। मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े लिखे कि आप आंकड़े से पता लग रहा है कि इनमें सबके अंदर फर्क जो है वो दो का फर्क है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। यूं समझ लीजिए आप लोग, जैसे मैंने 50 लिखा, फिर 45 लिखा, फिर 40 लिखा, फिर ये 35 लिखा, फिर 30 लिखा, ऐसा। इसका मतलब ये भी एक समांतर श्रेणी है। इसको समांतर श्रेणी में क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये है कि इसमें सब में अंतर है जो बराबर है, 5 5 5 5 5 सब में घट रहा है। तो क्या जो ऐसी सूची होती है जिसमें अंतर समान होता है, सभी मतलब दूसरे में से पहला निकालेगी, तीसरे में से दूसरा निकालेगी, चौथे में से तीसरा निकालेगी, तो जो ऐसी सूची जो होती है, ऐसे जो आंकड़े जो होते हैं वो समांतर श्रेणी के श्रेणी में आते हैं। तो ये समांतर श्रेणी की एक सामान्य जानकारी जिसमें अंतर समान होगा। मैंने ये कहा कि जैसे 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है। अब ये मैं समांतर सूची इसको क्यों कह पा रहा हूँ, कि इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। मैंने ऐसा लिखा जैसे 2 मैंने लिखा, फिर 5, फिर लिखा मैंने 8, फिर लिख दिया मैंने 10। क्या ये समांतर सूची है, क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? अब इसमें आप जानकारी लोगे तो पता चलेगा यहाँ 3 है, यहाँ भी अंतर 3 है, लेकिन यहाँ अंतर 2 ही रह गया, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो एक मतलब क्या इस समांतर श्रेणी जिसकी सामान्य से जानकारी हमको मिली कि यहाँ एक ऐसी आंकड़े जिसमें अंतर समान है, सबके अंदर बढ़ रहे हैं तो भी वो बराबर आंकड़े से बढ़ रहे हैं, घट भी रहे हैं तो समान अंतर से घट रहे हैं। तो ऐसी सूचियों का अपने को क्या करना है, क्या हम उसका nवां पद निकाल सकते हैं क्या? तो समानांतर श्रेणी का आपको क्या ज्ञात करना है, nवां पद। तो समांतर श्रेणी का अगर आपको nवां पद निकालना है या उससे संबंधित कोई सूत्र है तो उस सूत्र को आपके सामने लिखते हैं, उस सूत्र की सामान्य जानकारी हम आपको पहले देते हैं, उसके बाद इस पर आधारित जो सवाल जो है वो सवाल आपके भी करेंगे। सूत्र क्या है, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये an वो पद है जिसमें 15वां ज्ञात करना तो a15, 16वां ज्ञात करना तो a16, 17वां ज्ञात करना तो a17, 18वां ज्ञात करना तो a18। यहाँ पर ये a क्या है, यहाँ पर जो a है वो a प्रथम पद है, a क्या है, प्रथम पद है। यहाँ पर n क्या है, n जो है वो पदों की संख्या है, 11वां है तो n बराबर 11 है। अगर 25वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 25 है, अगर 30वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 30 है। और d क्या है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, सार्वअंतर है। d क्या है, सार्वअंतर। तो मैं आपके सबसे पहले जिस सूत्र पर आधारित आपके सवाल कर रहा हूं, और ये सवाल आपको 10वीं की गणितीय किताब के 5.2 से पहले वाले उदाहरणों में मिलेंगे जिनके उत्तर आपके अंदर छपे होंगे, और या फिर 5.2 प्रश्नावली मिलेंगे। तो मैं किस पर आधारित सवाल आपके बीच में कर रहा हूँ, इस पर आधारित सवाल मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सूत्र क्या है आपके सामने, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d वहां का कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वअंतर है। तो चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र पर आधारित, केवल इस सूत्र पर आधारित हम क्या करते हैं, आपके बीच में सवाल करते हैं। चलिए अब मैंने क्या लिया है, आपके सवाल यह है, ये एक्सरसाइज जो है 5.2 से जुड़े हुए सवाल है। ये जो पहला है, पहले का मैंने जो सवाल चुना है वो दूसरा है। इससे पहले के 3 सवाल है, 3 में से जो शेष सवाल है मैंने वो चुना है, जिससे आपको पहले का तीजा भी आपको आसानी से आ जाएगा। एक ही तरीके के सवाल है, और इस दूसरे के 4 सवाल है, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा, सबका पैटर्न एक ही जैसा है। मैंने उसमें से केवल दूसरे का दूसरा चुना जी। अब वो उस सूत्र से कैसे होता देख लीजिए। अपने को इसका हल लेना है तो आप सबसे पहले तो दी गई एपी को मैं लिखता हूँ, दी गई समांतर श्रेणी क्या है, दी गई एपी समांतर श्रेणी क्या है, वो है √2, उसके बाद 3 √2, उसके बाद 5 √2 डेढ़ करके।
इसका मतलब इसके अंदर अपने को जो सूत्र है उसमें ए प्रथम पद कैसे निकालोगे, जो पहले नंबर पर आ रहा वही प्रथम पद होता है। इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, √2। फिर आता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला निकाल दो, तीसरे में से दूसरा निकाल दो, चौथे में से तीसरा निकाल दो। तो दूसरा माइनस पहला करो, दूसरा कितना है 3√2, उसमें से बाकी किसको निकाला, पहले को √2। 3√2 में से एक √2 चला गया तो उत्तर आ गया 2√2। ये आपका टी हो गया। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, सवाल में पता लग रहा है कि आपको ये जो समांतर श्रेणी चल रही है उसका आपको 18वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या है 18। तो ए क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद। डी कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे में से पहला बाकी निकाल के निकाल सकते हैं। और n क्या है, ठीक है, जिसमें देर का 18 पद याद करना, तो n बराबर 18। तो सूत्र लगाते हैं हम लोग। सूत्र क्या लगाया, an किसी भी समान श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। और वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, मतलब इसके अंदर रखते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। an तो कौन सा पद आ जाएगा, 18 पद आ जाएगा। बराबर a कितना है, ऊपर देखा तो √2 प्लस n कितना है, पता है n 18 है, माइनस 1 d कितना है, d है जो है 2√2 है। आपका ये 18वां पद हम निकाल रहे हैं। ये √2 18 में से 1 है तो 17, और 17 फिर 2 से गुणा हुआ तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ये कितने हो गए 34 √2। ठीक है, 18 में से 1 गया 17, 17 का 2 से गुणा हुआ तो 34, 34 √2। 34 और 1 कितने हो गए, टोटल 35 √2। ये आपके क्या है जी, आंसर। पहले के दूजे और पहले के तीजे। इसमें से मैंने आपको दूसरा सवाल इसलिए बताया क्योंकि वो ड्रूड में दे रखा है, बाकी के सवाल सामान्य आंकड़े में दे रखे हैं, आप आसानी से वो सवाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, समानांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब इसमें अपने को गिवन चीजें क्या है, अब इसका भी अपन ध्यान रखिए, हल लेते हैं कि भाई इसका भी उत्तर लेते हैं। तो हमको दी गई एपी क्या है, दी गई समांतर श्रेणी क्या है, दी गई एपी क्या है, वो है 84, 80, 76 का कौन सा पद 0 है। ठीक है जी, शून्य है। इसका मतलब इसमें ए क्या है, ए पता लग गया। ए होता है किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद। प्रथम पद कौन है यहाँ पर, 84, 84 हमने लिख दिया 84। फिर हमको क्या चाहिए, सारवंतर। अब सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा माइनस पहला। दूसरे पर आंकड़ा क्या लिख रखा है 80, उसमें से हमने माइनस क्या किया 84। ठीक है जी, तो 84 में से 80 गए तो d बराबर आए -4। अगर कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब आपको n पता ही नहीं कि कौन सा पद है, अपने को n ज्ञात करना है। और अपने को कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब जो अंतिम पद है an वो आपको दे रखा है 0, कौन सा पद ही नहीं दे। इसका मतलब जो इसमें तो चलिए nवां पद ज्ञात करना है, इसमें आपको n ज्ञात करना है। इसमें अंतिम पद दे रखा है आपको, अंतिम पद क्या है 0 है, तो an बराबर 0। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हम चूंकि हम क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब ये जो सूत्र है इसमें 4 चीजें हैं, एक तो अंतिम पद an ज्ञात करना, या a ज्ञात करना, या n ज्ञात करना, या d ज्ञात करना। यहाँ पर आपको an ज्ञात करना था, अब इसमें आपको n ज्ञात करना। 3 चीजें इसमें दे रखी होगी। अब ये अगर इसमें से n ज्ञात करना है तो 3 चीजें इसमें दे रखी है। कौन सी चीजें दे रखी है, आप देखो an दे रखा है कितना 0, आगे ये a दे रखा है कितना 84, प्लस n दे रखा है नहीं, d दे रखा है हाँ -4। ये 84 इधर चला गया पक्षांतरण से तो हो गया -84 बराबर n -1, और ये -4। अब -4 का भाग लग गया -84 में, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 4 का भाग लगा 8 में तो 2 और 4 एकम 4 21 आ गए। बराबर क्या आया n -1। ये 1 अगर इधर गया तो क्या हो गया 21 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया, n बराबर 22। मतलब 84, 80, 76 का 22वें नंबर पर जाओगे तो 22वां पद आपको शून्य होगा। ये क्या थे, वो सवाल थे जो किस पर आधारित थे, हमने जो आपको सूत्र बताया an बराबर a प्लस n माइनस 1 d पर। अब आइए इस पर कुछ एक सवाल आपके बीच में और रखते हैं, बाकी की प्रैक्टिस फिर आप कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको पहले के 3 सवालों में से एक बता दिया, दूसरे के 4 सवालों में से एक बता दिया, फिर मैं तीसरा, चौथा, पांचवा लगभग एक जैसे है, मैंने उसका तीसरा चुन लिया। ठीक है, और 7वां मैंने आपके बीच में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एक जैसे है, 7वां मैंने आपके बीच चुन लिया, एक 9वां मैंने आपके बीच चुन लिया।
कुछ सवाल ऐसे हैं जो अंतिम पद से nवां पद निकालना है, उसका सूत्र बताकर फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें से। बाकी ये 3 सवाल और हो गए, इसका मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d वाले मैंने लगभग सारे लाजवाब सवाल आपको बता दिए। तो अब देख लीजिए, पहले हम तीसरा सवाल करते हैं, उसके बाद हम आगे सवाल देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, देखो क्या दरकार है, छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 और 41 है, तो उसका आपको 40 ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है वो तो देख लेगा कौन सी है, लेकिन उसने ये जरूर कह दिया आपको कि समांतर श्रेणी की छठा पद दे रखा है, 17वां दे रखा है, आपको 40वां निकालना है। ये एक सवाल आपको इसमें आ गया। तो अपने को जो दिया है उससे काम चलाएंगे। दिया हमको क्या है, दिया है एपी का आपको छठा पद मतलब A6, कितना दे रखा है भाई साहब, A6 19, ये लिख दिया 19। अब छठा पद है, इसका मतलब होता है कि a प्लस कितने d, 5d बराबर 19 समीकरण नंबर 1। अगर 7वां पद होता तो a प्लस 6d, a के अंदर पहले पद में 6 अंतर जोड़ दो 7 आ जाएगा, a के अंदर 7 अंतर जोड़े तो 8वां पद आएगा। अगर a 11 है तो a प्लस 10d, a 15 है तो a प्लस 14d, a 16 है a प्लस 15d, यहाँ पर a6 है a प्लस 5d बराबर 19। इसी प्रकार प्रश्न और कह रहा है आपको कि 17वां पद कितना है 41, इसका मतलब A17 बराबर है 41। अब A17 का मतलब क्या है, A17 का मतलब होगा पहले पद में 16 अंतर जुड़े हुए, इसका मतलब A प्लस क्या हो गया 16d। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ छोड़ने का, क्या छोड़ने का, अगर यहाँ पर 21वां पद होता A प्लस 20d, 5वां पद होता A प्लस 4d, कौन सा पद है 17वां, A17 बराबर A प्लस 16d। इसी के चौथे 5 सवाल इसी प्रकार के हिसाब से आपने इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। अगर 2 अलग अलग पद दे रखे हो तो पहले इस फॉर्म में हम उस सवाल को लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करो, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो पहले ऊपर लिख दिया a प्लस 16d, ठीक, a प्लस 16d बराबर 41, एक को आपने नीचे लिख दिया a प्लस 5d बराबर आपने 19, घटाया आपने तो a में से a गया तो गायब, 16 में से 5 गए, ठीक है माइनस हो गया, 16 में से 5 गए तो कितना आ गया 11d, और ये 41 में से 19 गए तो 22, 11 का आपने भाग लगा दिया तो d बराबर आपको कितना मिल गया 2। अब d बराबर 2 का मान 1 में रखो 2 में रखो, तुम्हारी इच्छा जहाँ रखो, उत्तर एक ही आएगा आपको, ठीक है। तो d बराबर 2 का मान आपने कहाँ रख दिया, ठीक है, आप इधर देखिए d बराबर 2 का मान आपने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखा तो क्या होगा, ये रहा a प्लस 5d की जगह आपने क्या रख दिया 2, ठीक है, बराबर आपने क्या है 19, 5 दूनी कितने होते हैं 10, ये हो गया 10 बराबर ये 19, तो ये a बराबर ये हो गया 19, 10 उधर चले गए तो पक्षांतर से माइनस हो गए, उधर जाने से चेंज हो गया, तो a बराबर 19 में से 10 गए तो 9, तो a बराबर 9 है, d बराबर 2 है, याद करना 40वां पद है, तो आपके पास सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र लगेगा वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। थोड़ी जगह कम है लेकिन आप उसको समझेंगे, आपको कौन सा पद याद आएगा 40वां, a कितना निकला आपके पास 9 प्लस n कितना निकला आपके पास n कितना है 40 माइनस 1, d कितना है आपके पास, d है आपके पास 2, तो आपने क्या किया ये a 40 वहां पद मिल रहा है आपको, ये 9, 40 में से 1 गया 39, और 39 को 2 से गुणा किया तो 39 का डबल आपका होता है 78 साइड, ठीक है 73 वही होता है, ठीक है, 40 में से 1 गया तो 39, और 39 का डबल किया तो 78, यह आपने कर दिया 78, ठीक है, और 78 और 9 को दोनों को जोड़ा तो ये 40वां पद आपको क्या मिल गया जी, 40वां पद आपको मिला, क्या मिला आपको 40वां पद, ये 40वां पद आपको मिल गया 87। तो आपको जिसका छठा पद 17वां पद ये था, उसका 40वां पद आपको मिला 87, ये आपके पास उत्तर है। तरीका ये रहा मैंने किस तरीके से किया। अब आगे देखिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या चालू कहां से होती बताएं आपको, 100 से लेकर के 999 तक। 100 से पहले आ रहा है 99 2 अंकों की है, और ये क्या बोलते हैं उसको 999 के आगे 1000 आ रही है, 1000 4 अंकों की है। तो ये रही आपका परिसर। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। तो इस जानकारी के मतलब 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी संख्याओं में 7 का भाग जाता है, ये सोचे तो बड़ा रुचिकर सवाल है। कितनी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जा रहा है। गणित प्रैक्टिस तो करा रही है, दिमागी कसरत तो करा रही है, लेकिन इसका समांतर श्रेणी से क्या करना है, तो चलो इसकी समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो पहली संख्या ढूंढ लेते हैं हम, 100 में 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा,
101 में भी जाएगा, एक आरा नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा, 7 एकम 7 पीछे बचेंगे, 34 नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही 105 आएंगे उसमें जाएगा। तो 105 में 7 10 में भाग लगाओगे 7 का 3, फिर 5 आएंगे, 7 तो 5 35। इसका मतलब पहली संख्या कौन सी है जिस 105 है जिसमें इसका भाग जा रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये आप ले रहे हो जैसे हल लिया आपने, तो सबसे पहले आपने दी गई स्थिति की एपी बनाई, दी गई स्थिति की एपी बनाई, मतलब समानांतर श्रेणी बनाई। समांतर श्रेणी चालू कहां से होगी, 105 से। 104, 103, 102, 101 और 100 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग नहीं आता, क्योंकि आपको 7 से भाग वाली चाहिए। एक बार पता लग गया 105 में जा रहा है तो हाथ जोड़ दो, 7 जोड़ते ही कितना आएंगे 112, और 7 जोड़ दो 119, और 7 जोड़ दो उसी में भाग जाएगा 1.5। पीछे कितनी है, 999 में नहीं जाएगा, 98 में नहीं जाएगा, 97 में नहीं जाएगा, लगा के देखना, 96 में नहीं जाएगा, शायद 95 में नहीं जाएगा, और 94 में जाएगा। ये 994 में जाएगा, 7 एकम 7, फिर आएंगे यहाँ 7 चौकटा ही जाएगा। तो आपने 994, मतलब पिछली संख्या कौन सी मिल गई आपको, 994। इसका मतलब है कि 999, 98, 97, 95 और 96 में भाग नहीं जा रहा है 7 का। तो ये क्या मिल गई, इस आंकड़ों की सूची मिल गई इनको, एपी बन गई 105, 112, 112। अब इसमें से आपके पास ए क्या है, 105 पहले नंबर पर। डी क्या है, डी 7 से विभाज्य है, आसान आंसर है। 112 में 105 निकालो तो हाथ ही आएंगे। और अंतिम पद ए एन क्या है, 994। आपको ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है, वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन कितना है 994, ए कितना है 105, एन है क्या नहीं है निकालेंगे, डी कितना है 7। 105 को हम इधर लेकर के आए, 994 माइनस हो गया 105, पक्षांतरण से इधर से उधर जाते हैं तो मैथमेटिक्स बोलती है उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब बाकी निकाल दीजिए 194 में से 105 को। अब यहाँ पे से गएंगे नहीं तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, फिर यहाँ बचे 8, 8 में से ये क्या रहा 0, तो क्या जाएगा जी, ठीक है, मतलब ये समझिए ये आपके 994, आप ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है। 105 निकालना है, लगा नहीं, यहाँ गया तो 9 आ गए, यहाँ आ गया 8 आ गए, ठीक है, ठीक है। यहाँ के कितना बच रहा है 9, यहाँ 8 आ गया, 889, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, एक आंकड़ा हो गया। क्या जवाब आ रहा है 889, बराबर क्या है n-1 और ये 7। 7 का भाग कोई भी गुणा हो तो भाग में जाता है, तो लगाया 7 एकम 7, पीछे बचा 18, और 18 में फिर भाग लगाया मैंने तो 7 दूनी 14, 18 में 14 के 4 और 9 49 हो गया 49, तो 7 7 जा 49, 7 7 49, तो 7 7 49, तो ये 7 बराबर क्या आया n-1। एक पक्षांतरण से मैं इधर लाया तो क्या हो गया 127 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो गया 127 और 1 128, मतलब 3 अंकों वाली 128 आंकड़े हैं जिसमें पूरा के पूरा 7 का भाग लगेगा। इतना रुचिकर और लाजवाब सवाल है। आधार कौन सा था, वही सूत्र था। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं उन्हीं में से, फिर आप कुल मिलाकर के इस पर आधारित सवाल तो बड़ी आसानी से आप कर ही सकते हैं जी। अगर परीक्षा में पूछते हैं तो 3 नंबर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसका आपको जानकारी आपको रखना पड़ेगा। एक समांतर श्रेणी में पद है 60, टोटल पद है 60, प्रथम पद है और अंतिम पद है दे रखा है, उसका 32 पद निकालना। सवाल इसके जैसा है, कैसे जो आप थोड़ा समझ आना, थोड़ा जगह कम है लेकिन छोटा लिखेंगे हम, लेकिन है इसके जैसा। ये कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, प्रथम पद मैंने लिख दिया, अपने को दिया क्या दिया है, पहला पद a बराबर 7, अंतिम पद है जो है 125 है, टोटल पद कितने 60, इसका मतलब उसका अंतिम पद कौन सा होगा 60वां, ठीक है। देखा a 60 बराबर 125, अंतिम पद उसका 125 है। अब अंतिम पद को आपने क्या कर दिया, अंतिम पद को आपने लिखा a प्लस कितना d 59d, मैंने पहले ही बताया अगर ऐसा पद दे रखा हो तो, ठीक है। इसको आपने ठीक है समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में a बराबर 7 का मान रखने पर रखो तो a प्लस कितना आया 59, d की जगह तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्या यार ये तो कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे रहने दिया 125, इस a की जगह हमने क्या कर दिया, इस a की जगह हमने रख दिया 7, पहले रख दी। अब 59d
ये तो है ही है, ये 125, ये 7 उधर गया तो माइनस के साथ पक्षांतर से। अब ये क्या आया 59D, 125 में से 7 जाए तो कहते रहते हैं 118, 118। अब 59 का पहाड़ा बोलिए आप लोग, बोल सकते हो तो, नहीं बोल सकते हो तो भाग लगाओ, लग जाओगे। 59 एक 59, 59 दूनी 118 और 59 क्या होगा जो आप जानो, मेरे को उसके लेना ही नहीं है। मतलब 59 का 118 भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। तो D बराबर क्या है 2, A बराबर क्या है 7, ज्ञात कौन सा करना है 32वां पद। तो सूत्र क्या लगेगा, इसका मतलब n बराबर आपको चाहिए 32वां, तो सूत्र क्या लगेगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। a कितना लिखा आपको, a क्या मिला आपको 7, n क्या है 32वां, d क्या है 2। आसानी से आप देखिए 32वां पद मिल रहा है आपको, तो आपको यहां मैं सीधा कैलकुलेशन करके लिख देता हूं, जगह बोर्ड का मैं 32 में से 1 गया तो 38, 38 को 2 से गुणा किया तो 62, ठीक है जी। 31 का डबल कितना होगा 62, और 62 में फिर 7 जुड़े तो कितने हो गए 69। 32 में से 1 गया तो 31, फिर 31 2 से मल्टीप्लाई होकर के डबल होकर के क्या आंकड़ा आ गया 62, एंड 62 में हमने सम किया 7 का तो आंसर है 69। इसमें हमने क्या किया, मैंने आपके सामने समानांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने पहले बताया था, वो था n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। उस पर आधारित पहले के 3 सवालों में से 1, दूसरे के 4 सवालों में से 1, और टोटल 10 सवाल ही हैं। उन 10 सवालों में से मैंने फिर आगे के जो सवाल थे उसमें से मैंने तीसरा, 7वां और 9 रेंडमली सवाल चुन करके, अच्छे सवाल चुन करके मैंने आपके बीच बताए जी। तो मैंने आपके बीच में सवाल क्या बताया जी, आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। अगर अब ये सवाल बताने की, मैथमेटिक्स के पढ़ाने के पीछे का कारण भी यही है कि भाई इससे क्या होगा कि अगर आप जो अभी तक 10वीं की जो परीक्षा है इस सत्र की, 2020 की 10वीं की सत्र की परीक्षा, वो भी हुई नहीं है, अगर उनकी भी परीक्षा होती है आगे जा करके तो उनके लिए भी ये 3 नंबर दिलाने में मदद कर सकता है। और जो 9वीं कक्षा में कर्मोन्नत करके 10वीं में आ गए तो उनके लिए भी काम आ जाएगा कि भाई कभी कभी हमको सवाल देखना पड़े और समांतर श्रेणी का nवां पद के सूत्र पर आधारित सवाल देखना पड़े, तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को, ठीक है, देख करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा ठीक तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं। कोई सवाल को लेकर कोई उलझन हो तो एक्सरसाइज का नंबर लगा करके सवाल नंबर लगा देना, मैं आपको जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के माध्यम से या वापस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब बता सकता हूँ। अब तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जी, ठीक है। आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे जी। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।